गाइस एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ गया, कल ही आ गया था। ट्रेलर को मैंने देखा, वैसे ये ट्रेलर एक लाइव ट्रेलर था। एक्चुअली काउंटडाउन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने लाइव तो मिस कर दिया, काउंटडाउन मिस कर दिया, लेकिन ट्रेलर पूरा देखा। भाई क्या ट्रेलर था भाई, इससे कहते हैं ट्रेलर। भाई देख के मेरा गोज़बम्स आ गया था। अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को अभी तक भी नहीं देखा तो जाके देख लो भाई, जाके देख लो, एंजॉय करो इस ट्रेलर को। मैं आया हूँ आपके पास इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के लिए। शुरू से शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक जेवियर का जो स्कूल है, एक्समैन का जो स्कूल है वो स्कूल। यहाँ पर एक नेम प्लेट है एक्सेवियर स्कूल, तो ये नेम प्लेट बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पर इस नेम प्लेट को अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है कोई वॉर हुआ है ना। नेम प्लेट गिरा हुआ है, कोई वॉर हुआ है। उसके तुरंत बाद ही एक्चुअली ये वाला जो नेम प्लेट वाला सीन है, ये जो एक्समैन के जो पहले जो छोटा सा जो टीजर आया था ना, उसी का ही एक पार्ट है, तुम लोग बोल सकते हो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, तुम लोग ध्यान से देखो, इस जो नेम प्लेट है, इस नेम प्लेट के ऊपर एक लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब ये लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसा देख के लग रहा है कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खोला, कोई यहाँ पर आया, उसका जो रिफ्लेक्शन है इसमें पड़ रहा है। या फिर ये भी हो सकती है एक ब्लास्ट का एनर्जी हो, ब्लास्ट का कोई रिफ्लेक्शन हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक जेवियर अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक विंडो की तरफ देख रहा है। एक ब्लास्ट स्काई से कोई ऐसे कोई एक धमाका हुआ उसके तरफ आ रहा है, उसको देख के वो पैनिक कर रहा है। आप ये तो ब्लास्ट तो है, ट्रेलर में देख के तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसकी ध्यान से देखो, इसके एज पर देखो, साइड स्किन पे देखो, देख के ऐसा लग रहा है कोई अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस का एज है। तो इसका मतलब क्या है, ये इनकर्सन है। कोई दूसरी अर्थ, एक्समैन वाले जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर आ रहा है, मतलब इनकर्सन हो रहा है। उस वाली जो अर्थ है वो इस वाली अर्थ पे आके कोलाइड करेगा, दोनों अर्थ खत्म। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारा जो एक्सेवियर है उसको देख कर पैनिक कर रहा है। एक्चुअली अब क्या है, ये जो ब्लास्ट हो रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मिडिल में एक ब्लास्ट होता है, एक बार ब्लास्ट होता है उसके बाद ब्लास्ट ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एक्समैन का जो यूनिवर्स है, जो एक्समैन का अर्थ है, इस अर्थ में जो हीरोज है, बेसिकली जो अर्थ में इस अर्थ में जो हीरोज है वो एक्समैन ही है। तो वो उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई मिसाइल्स के थ्रू या फिर कोई डिवाइस के थ्रू वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्वल कॉमिक बुक में ऐसा होता है। क्या होता है, अगर कोई दूसरे अर्थ इनकर्सन के लिए आती है तो उस वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि खुद अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों अर्थ का जो सुपर हीरो है अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। देखो हमारा एक्सेवियर है तो सुपर हीरो, लेकिन है तो अच्छे आदमी, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो पैनिक हुआ है। उसके फेस में वो सैड इमोशन वाला फीलिंग है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते, वो उसको लगता है ये करना ठीक नहीं है, लेकिन अपनी आर्ट के सेफ्टी के लिए उसको ये करना पड़ रहा है। उसके तुरंत वाले सीन पे हम लोग देखते हैं भाई हमारा डॉक्टर डूम को। सोचा नहीं था इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम को हमको देखने मिलेगा। हम लोग देखते हैं डॉक्टर डूम को, वो पूरा आर्मर में है, ठीक है, उसका फेस रिवील नहीं हुआ, दिस इज द गुड पॉइंट। मास्क में है, तो हम लोग देखते हैं वो फुल मास्क में है। ऐसे देख के लगता है कि उसका जो आर्मर है, उसका जो सूट है, ठीक है, ऐसे देख के लग रहा है कि जो मेडिवल, उसको मेडिवल ही बोलते हैं आई थिंक, मेडिवल टाइप का जो जेनरेशन का जो फाइटर हुआ करता था ना, ऐसे कुछ लग रहा है, नाइट स्वॉर्ड वाला ऐसे कोई फील लग रहा है। अब इस सीन को तुम ध्यान से देखो, दूर में आप लोगों को एक बोल सकते हो, मुझे ऐसे फील लगा एक शिप है दूर में गिरा हुआ है, और इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है इस जगह में बहुत सारी वॉर हुआ है। शायद ये वॉर डूम नहीं किया है, बहुत सारी वॉर हुआ है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, चारों तरफ इधर उधर चीज बिखरा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं दूर में एक शिप जैसे कोई चीज है। अब मार्वल में ऐसे जगह कौन सी है, वॉइड। मुझे लग रहा है ये एक वॉइड है, मुझे लग रहा है, गलत भी हो सकती है, लग रहा है ये वॉइड है। वॉइड में ही जो चीज़ नहीं होना चाहिए, आई मीन जो नेक्सस इवेंट जो नहीं होना चाहिए, उस सब चीज़ को फेंकते हैं। हम लोग लोकी में देखा था कि वॉइड में एक बड़ा सा शिप आके गिरा दिया, तो
इस शिप का, इसको दूर में इस सीन को मैं देख के ऐसे ही बोल सकता हूँ, दूर वाला जो सीन है वो एक शिप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉइड में है, डूम फाइट कर रहा है वॉइड में। अब लोग डूम के आर्मर में ध्यान से देखो, इसके चेस्ट में कुछ सर्कल टाइप चीज़ है, लाइक एक स्टार टाइप कोई साइन है। मुझे लग रहा है ये कोई रून है या फिर बोल सकते हो सिजिल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डॉक्टर डूम मैजिक पावर एंड साइंस पावर, मैजिक पावर एंड साइंस नॉलेज का मिक्स है। तो उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास मैजिक भी है, लेकिन हमारा डॉक्टर डूम का जो मेन पावर है उसका मैजिक ही है। तो ये जो स्टार वाला जो चीज़ उसके चेस्ट पे है, मुझे लग रहा है यही वाला चीज़, अगर ये सिजिल हो या फिर कोई बोल सकते हो रून हो, डॉक्टर डूम का जो पूरा शूट है उसको पावर ऑफ करता है, इवन डॉक्टर डूम को पावर ऑफ करता है, जस्ट लाइक हमारा टोनी स्टार्क। और हम लोग जानते हैं आरडीजी का जो आयरन मैन का जो शूट का जो पावर अप कहाँ से होता है, उसका आर्क रिएक्टर से। उसका आर्क रिएक्टर कहाँ पर प्लेस है, उसका चेस्ट के ऊपर। और हम लोग ये जानते हैं आरडीजे ही हमारा डॉक्टर डूम प्ले कर रहा है, तो सिमिलरिटीज तो होगा ना, क्योंकि आरडीजे आयरन मैन का दूसरा वेरिएंट डॉक्टर डूम है। तो वो जैसे पावर अप होता था यहाँ पर ही वो सेम, यहाँ पर भी वो सेम ही, कोई डिफरेंस ठीक मतलब क्या बोलूँ, कुछ डिफरेंट तरीके से पावर ऑफ हो रहा है। वहाँ पर वो फुल्ली साइंस यूज़ करता था, यहाँ पर वो साइंस और मैजिक का यूज़ कर रहा है उसका ड्रेस में पावर ऑफ करनी है। तो जो भी है, तो इसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं एवेंजर्स न्यू टावर। अब हम लोग ये न्यू एवेंजर्स मतलब थंडरबोल्ट्स मूवी में देख चुका है, जो टावर एवेंजर्स का जो टावर है वो थंडरबोल्ट्स को जो हमारा न्यू एवेंजर्स है उसको सौंपा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जो एवेंजर्स का लोगो है वो रेड के ऊपर ए है, तो ये लोग बिल्ड कर रहा है, क्योंकि हम लोग थंडरबोल्ट में देखते हैं कि ये अंडर प्रोसेस था, अब फुल प्रोसेस हो गया। तो ये टावर मेनली न्यू एवेंजर्स जो हमारा थंडरबोल्ट का मेंबर है, थंडरबोल्ट्स के मेंबर का ये टावर है। उसके बाद वाले शॉट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फैंटास्टिक फोर है, फैंटास्टिक फोर का फुल मेंबर एंड उसके साथ थॉर भी है, वो लोग न्यू एवेंजर्स के टावर में एंट्री कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर है, शायद दूसरी हाथ में हैमर भी है, अगर अच्छे से देखो तो इसका मतलब क्या है। और थॉर के एक्सप्रेशन को देखो, थॉर के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि वो डूम के साथ फाइट कर चुका है लेकिन फेल हो गया, उसके ऊपर उसके मुंह के ऊपर वो रिएक्शन आ रहा है। ऐसे ही होता है हमारे थॉर से। हम लोग देखते हैं इन गेम में, आई एम सॉरी इन्फिनिटी वॉर में, जब थॉर थैनोस के साथ फर्स्ट जो फाइट था थॉर उसमें हारने के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का शिप में गया, उसके बाद वो बोलता है कि कितना बड़ा थ्रेट है, मैं भी नहीं हारा पाया। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है, थॉर हमारे थंडरबोल्ट्स मेंबर को बोल रहा है कि बिगेस्ट थ्रेट है, इस थ्रेट को हराना अगर हम सब एवेंजर्स एक भी हो जाए तो भी हराना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग और एक सीन, कुछ हिडन डिटेल्स यहाँ पर है, तुम लोग नोटिस करो। जब वो लोग एंट्री कर रहे थे ना, तब हम लोग देखते हैं सैम विल्सन, बकी एंड एंडमैन जो हमारा स्कॉट है वो खड़ा हुआ है और कुछ चीज़ की तरफ, मतलब किसी की तरफ वो देख रहा है। ऐसे नॉर्मल देखने वाला बात नहीं है, कोई शॉक में है, ऐसे लग रहा है वो शॉक में चला गया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इस सीन को तुम ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में तुम देखो बड़े बड़े बाल है। तो फैंटास्टिक फोर के कोई मेंबर के इतना बड़े तो बाल नहीं है, एक्सेप्ट सुजन को छोड़ के। तो मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं हमारा जो स्टीव रॉजर्स है वो डूम्सडे में नोमैड और कैप्टन हाइड्रा दोनों में से एक या फिर दो कैरेक्टर प्ले करेगा। हम लोग इसके बाद में एकदम जो इस टीज़र में, मतलब इस ट्रेलर के एकदम लास्ट एंड शॉट में देखते हैं हमारा जो कैप्टन अमेरिका, हमारा जो स्टीव रॉजर्स है उसका बड़े बड़े बाल है। तो इस सीन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग स्टीव रॉजर्स को देख रहा है। देखने के बाद वो शॉक हो गया, क्यों, हम लोग देख चुके हैं स्टीव रॉजर्स एंड गेम में जाके बूढ़ा हो गया, तो उसको शौक लगेगा ना, इतना यंग कहाँ से आ गया हमारा स्टीव रॉजर्स। उसके बाद उसका हेयर स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज है, तो शॉक हो रहा है। तो मार्वल ने यहाँ पर हाइड करने की कोशिश किया है, मैं तो बोलूँगा अच्छे, एकदम परफेक्ट, सब कुछ बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वाले शॉट में हम लोग देखते हैं एक लैंडस्केप में, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्वल कुछ ना कुछ कर रहा है, इरेज कर दिया कुछ सीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फैंटास्टिक फोर का सारे मेंबर है,
हमारा स्क्वाड जो एंडमैन वो है, थॉर सब लोगों को बोल रहा है कि थ्रेड जो डॉक्टर डूम है कितना पावरफुल है, कितना खतरनाक है। थंडरबोल्ट के सारे मेंबर है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा जो सेंट्री है बॉब प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। एक्चुअली ये वाला जो सीन है ना, हम लोग थंडरबोल्ट के जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसी सीन का कंटिन्यूटी है। थंडरबोल्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या था, हम लोग देखते हैं थंडरबोल्ट स्क्रीन में देखता है एक मतलब अननोन स्पेसक्राफ्ट इस अर्थ की तरफ आ रहा है। तो अननोन स्पेसक्राफ्ट क्या था, फैंटास्टिक फोर का था। तो फैंटास्टिक फोर आया, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ है, फैंटास्टिक फोर आने के बाद वो थॉर से मुलाकात किया। थॉर से मुलाकात करने के बाद वो लोग थंडरबोल्ट के पास आए ये सब चीज़ बोलने के लिए। तो उसी सीन का कंटिन्यू बोल सकते हो तुम लोग। अब इस सीन में और भी कुछ हिडन है। अब लोग देखोगे जो हमारा पेड्रो पास्कल है और जो हमारा थिंग है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। या फिर तुम ये बोल सकते हो हमारा जो स्क्वाड है एंड मैन जो है उसके और हमारा जो थॉर का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर डूम भी मौजूद है। ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंट हियर। मार्वल ने इसको गायब कर दिया, चाहे जो भी है। तो हम लोग इस सीन में देखते हैं दूर में जो एक स्क्रीन है, स्क्रीन में तुम्हें अगर ध्यान से देखो, ये जो 3 सर्कल टाइप चीज़ देख रहे हो ना, ये 3 सर्कल टाइप चीज़ अर्थ है। 3 अर्थ, ये 3 अर्थ एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो 3 अर्थ के बीच इनकर्शन होगा। अब ये 3 अर्थ कौन सा है तो हम लोग तो सब जान ही चुके हैं। एक तो होगा हमारा फैंटास्टिक फोर का अर्थ, एक होगा हमारा एक्स मैन का अर्थ, और एक होगा हमारा 616 का अर्थ। तो ये 3 अर्थ कोलैप्स कर रहा है, मतलब कोलाइड कर रहा है जो इनकर्शन में होता है। वाला सीन हम लोग देखते हैं न्यामोर को, वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। यहाँ पर न्यामोर के ड्रेस को देखो भाई, ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम है भाई। तो न्यामोर यहाँ पर ड्रेस मतलब उसके थ्रोन पे बैठा हुआ है। मतलब एक चीज़ देखो, न्यामोर पानी में रहता है, राइट। यहाँ पर कोई पानी नहीं है। क्यों पानी नहीं है मैं आगे बोलूँगा इसको। तो उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वाकांडांस है, वाकांडन सूरी जो सारे वाकांडांस है वे थोड़ा बहुत फाइट कर रहा है न्यामोर के अगेंस्ट में, थोड़ा सा फाइट तुम बोल सकते हो। उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं थॉर का एंट्री। ये एंट्री सेम एंट्री है जो इन्फिनिटी वॉर में वो एंट्री जब करा था वाकांडा में, वो लाइटनिंग के साथ जो एंट्री करता है वही आइकॉनिक एंट्री भाई थॉर का, बोलूँ तो क्या बोलूँ, तो वही एंट्री है। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे थॉर के पीछे बहुत सारे स्टैचू है। लाइक मुझे ऐसा देखने लग रहा है उसके पीछे जो बिग वाला स्टैचू है कोई ग्रीक गॉड का स्टैचू है, लेकिन ग्रीक गॉड का स्टैचू क्यों है पता नहीं। लेकिन उसके पास देखो तुम बहुत सारे ऐसे लग रहा है कोई मशीन टाइप, कोई रोबोट टाइप चीज़ फाइट में हार के गिर चुका है, पड़ा है उस पर, डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे जो रोबोट्स तुम देख रहे हो इस सीन में ये सारे सेंटिनल्स है। सेंटिनल्स क्या है अगर आप लोगों को पता नहीं तो जाके देख सकते हो। वो एक्स मैन का बोल सकते हो सारे जो म्यूटेंट जीन है उसका अगेंस्ट में है सेंटिनल्स। तो इसे देख के, इस सीन को देख के ऐसा लग रहा है डूम्स ने सारे सेंटिनल का काम तबाह कर दिया। उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं थॉर ने ऐसे हाथ में स्टॉर्म बेकर लाइटनिंग ऑफ करते हैं। उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं एक स्टेयर से अंदर से ब्लास्ट होके कुछ चीज़ बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर कौन बाहर आ रहा है तो मार्वल ने इसको इरेज किया है, इसको हमको दिखाया नहीं गया। कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं साइक्लॉप्स की एंट्री, वही सिग्नेचर वाला साइक्लॉप्स की एंट्री। क्या लग रहा है भैया, आंखों से वो जो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फायर जो थ्रो करता है वही वाला सीन हम लोग, ये वाला सीन हम लोग एक्समैन का जो टीजर थे उसमें भी देखा था। तो वहाँ पर कुछ अलग था, वो वहाँ पर वो ऐसे ज़मीन पे बैठ के वो निकाल रहा है, मतलब उसका आंखों से काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वो एंट्री कर रहा है उसके साथ। तो उसका बाद वाला शॉट भाई, हमारा सैंग-ची और गैम्बिट के बीच जो फाइट, भाई क्या फाइट है। तो ये फाइट होगा, अगर इस फाइट को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर एक विंडो है, विंडो का अगर तुम ध्यान से देखो इस विंडो में एक्स 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 टाइप लिखा हुआ है, मतलब ये वही प्लेस है, ये एक्समैन एक्सेवियर का स्कूल है जहाँ पर ये सब हो रहा है। मतलब हमारा जो एवेंजर्स के साथ एक्समैन का जो फाइट होगा ना, ये वाला फाइट उसी प्लेस पे होगा।
तो उसके बाद तुम लोग देख सकते हो 2 कुर्सी ऐसे है, उसके उसके मिडिल में एक चेयर है, उसके मिडिल में एक टेबल है, उसके ऊपर चेस है। तो चेस कौन खेलता है? हमारा एक्सेवियर और मैग्नीटो। मतलब यहाँ पर सब एक्समैन मौजूद है। तो ये एक्समैन के यूनिवर्स तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पर सैंची और गैम्बिट के बीच फाइट हो रहा है। भाई क्या फाइट है, क्या फाइट है, इसके मैं फुल देखना चाहती हूँ, इस मूवी को मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका बाद वाला भाई शॉट में क्या बोलूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि लोकी को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, अब लोग देखोगे ये जो एक आईडी कार्ड तुम बोल सकते हो या फिर कोई की है जो लोकी हाथ में देख रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या तुम्हें लगता है लोकी का हाथ है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मतलब तुम इस चीज़ को ध्यान से जूम करके देखो, यहाँ पर उसका फिंगर में एक रिंग है, देख के लग रहा है कोई एंगेजमेंट रिंग है। लोकी तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है, लोकी के साथ तो कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ है। एंगेजमेंट किसके साथ हुआ है? कैप्टन अमेरिका हमारा स्टीव रॉजर्स के साथ, पेगी कटर के साथ हुआ है एंगेजमेंट। तो देख के मुझे लग रहा है कि ये स्टीव रॉजर्स के हाथ है। वो हाथ लोकी का जो आइडेंटिटी कार्ड है या फिर की भी हो सकती है, वो पकड़ के देख रहा है यार। इस आई कार्ड को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्री हुआ है, मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं लोकी के सीजन 2 में लोकी ने जो मल्टीवर्सल ट्री नीचे खुद के हाथ में पकड़ के बैठ गया था। तो मतलब ये पॉइंट आउट करता है मार्वल हम लोगों को कि ये जो डूम्सडे वाला मूवी है ये लोकी के मल्टीवर्सल ट्री पकड़ने के बाद ही प्लेस करता है। तो इसमें तो कॉन्फर्म हो गया मैं। तो उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं लोकी को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्वल हमारा काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है, क्योंकि लोकी जो ड्रेस में है वो एक टीवीए का एजेंट टाइप कोई ड्रेस है। जस्ट लाइक हम लोग टीवीए का जो सीजन 1 में जो स्टार्टिंग में लोकी जो काम कर रहा था ना टीवीए में, सेम ड्रेस में है। क्यों? लोकी तो वहाँ पर मल्टीवर्सल ट्री लेकर बैठा हुआ है। तो ये वाला क्या है? अब हो सकते है कोई लोकी का दूसरा वेरिएंट हो या फिर उसका कोई इल्यूशन हो। अब इस पे और एक हिडन चीज पे आओ। लोकी जो जिस विंडो के पास खड़ा हुआ है, उस विंडो को देख के तुमको कुछ याद आ रहा है? उस घर का उसको माहौल को देख के, उसका एम्बियंस को देख के मुझे लग रहा है वो कैप्टन अमेरिका मतलब स्टीव रॉजर्स एंड पेगी कटर का जो हाउस है, जो हम लोग टीजर नंबर 1 पे देखा था, वो वही वाला हाउस है। तो इसका मतलब क्या है? लोकी स्टीव रॉजर्स के पास गया है उस यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स को रिक्रूट करने के लिए, एवेंजर्स में, डूम के अगेंस्ट में। तो इसके बाद वाला शॉट हम लोग देखते हैं फिर से वाकांडा में। एक्चुअली ये वाकांडा है, लेकिन अब जो मैं चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि डैम और पानी में क्यों नहीं है। अब पहले वाला जो टीजर था उसमें तो हम लोग के ये डेजर्ट दिखा रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला ये कोई डेजर्ट नहीं है। एक्चुअली नमोर ने क्या किया है, वो पानी में रह सकता है लेकिन उसको मुलाकात करने के लिए, लेकिन वो अपने गेस्ट के लिए, गेस्ट कौन है? सारे वाकांडन वाले और एवेंजर्स, वो तो पानी में नहीं रह सकते। इसलिए वो अपने पावर से सारे पानी को दूर हटा डाला। तुम लोग देख सकते हो एक वॉल टाइप है, मतलब क्या है? वो अपने पावर से उस जगह को होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसके पास एवेंजर्स आया है। थंडरबोल्ट्स में क्यों बोल रहा हूँ, वो लोग अब न्यू एवेंजर्स है, वो न्यू एवेंजर्स आया, फैंटास्टिक फोर आया हुआ है वाकांडन से, इसलिए। तो उसके बाद वाला शॉट हम लोग देखते हैं, एलिना इज फाइटिंग टू मिस्टिक। अब ये मिस्टिक भाई क्या बोलूं, मिस्टिक एलिना का रूप ले लेती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एलिना वर्सेस एलिना फाइट। तो बहुत ही अच्छी फाइट है भाई। तो उसके बाद वाला शॉट जो है वो क्विक शॉट्स है, वो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्क्वाट है उसका बेटी के फोरहेड पे किस कर रहा है, ऐसे देख के लग रहा है कोई गुड बाय किस है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जॉनी है वो किसी को पकड़ के रो रहा है। अब एक कौन हो सकता है? ये सूजन भी हो सकती है या फिर फ्रैंकलिन भी हो सकती है। हेयर देख कर तो मुझे सूजन ही लग रहा है, जो भी है। तो हम लोग यहाँ पर एक बोल सकते हो ट्रिब्यूट या फिर एक गुड बाय, ऐसे कुछ है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उसके बाद वाला हम लोग जो सीन देखते हैं, कोई अपने पावर यूज कर रहा है, सूजन अपने पावर यूज कर रहा है, छोटा छोटा सा फाइट सीक्वेंस हम लोगों को दिखाया जाता है। उसके बाद वाला भाई सीन जो है भाई, थॉर उड़कर स्टॉर्म ब्रेकर लेके डूम के ऊपर अटैक कर रहा है। अब ये सीन हम लोग इन्फिनिटी वॉर में देख चुका है। उसका स्टॉर्म ब्रेकर जब उसको थ्रो किया था, जब उसका स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के अगेंस्ट थ्रो किया था,
तो थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन था, उसका बावजूद वो स्टॉर्मबेकर को रोक नहीं पाया। यहां पर डॉक्टर डूम ने दो उंगली में रोक दिया। अब इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अब लोग ध्यान से देखो, जब वो होल्ड कर रहा है स्टॉर्मबेकर को, आप लोग देखो कि उसका स्टॉर्मबेकर और उसके उंगली में मिडिल में थोड़ा सा गैप है, टच नहीं है। और उसका हाथ में देखो फिर से वही वाला एक साइन है, कोई देख के रून रख रहा है, स्टार से कोई रून रख रहा है, या फिर बोल सकते हो सिजिल हो सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, डॉक्टर डूम के पास मैजिकल पावर है, वो ऐसे ही रून कलेक्ट करके रून बना के उसको यूज़ करता है। स्टॉर्मबेकर बहुत ही पावरफुल ऑफेंस है, गॉड किलिंग ऑफेंस है, ठीक है, लेकिन उसको फिजिकली होल्ड करना या उसको फिजिकली रोकना नामुमकिन है, लेकिन मैजिकली रोका जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर डूम स्टॉर्मबेकर को रोक रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद वाला सीन, जो लास्ट सीन है इस ट्रेलर का, हम लोग देखते हैं भाई हमारा स्टीव रॉजर्स को। अब ये नोमैड है या फिर तुम बोल सकते हो कैप्टन हाइड्रा है, क्या पता, बट लुक चेंजेस है। कैप्टन अमेरिका तो नहीं है, कैप्टन अमेरिका होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका है, सैम विल्सन, तो कैप्टन अमेरिका नहीं होगा। तो नोमैड प्ले करेगा या फिर कैप्टन हाइड्रा या फिर बोथ प्ले करेगा। तो थॉर उसको कहते हैं, थॉर को यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पर, थॉर को यहाँ पर एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है कि हाउ, क्योंकि वो इतने सारे, आई थिंक इस मूवी में इतना सारे वेरिएंट देखेगा, उसको यकीन नहीं होगा। तो इसलिए वो बोलते हैं प्रूफ करो, या फिर कोई यहाँ पर, तो इसलिए वो प्रूफ चाहते हैं। तो उसके प्रूफ में हमारा स्टीव रॉजर्स क्या करता है, उसको हैमर को अपने हाथ में पकड़ता है। तो यहाँ से हमारा जो ट्रेलर है वो ख़त्म होता है। तो भाई ये था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। क्या ट्रेलर है भाई, क्या ट्रेलर है, मुझे मतलब जितने बार देखो नया लगता है, जितने बार देखो नया हिडन डिटेल्स है इस ट्रेलर में। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक ठोको वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो यार, न्यू चैनल है, ब्रेकडाउन वीडियो कर रहा हूँ। देखो मैं कितना सारा रिसर्च करके बैठा हुआ हूँ, ये सब कुछ रिसर्च इस डूम्सडे ट्रेलर का है। तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैं आप लोगों से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।